मूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। कदम लाग सेजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ये हुक्म इलम दृढ़ किया, रूह अजू क्यों ना हुए टूक टूक। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रात। जब हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पटो। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनव करूं प्रणाम। ओगरहि विकट कपाट और सुमरत जन के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। खिलवत का प्रकरण है। केती कहूं मेहर महबूब की, जो रूहे देखो सहूर कर। श्री महामती कहे मेहर अलेखे, जो देखो रूह की नजर। जो देखो रूह की नजर। निस्बत का प्रकरण। देख तू निस्बत अपनी, प्रणाम जी। फरमाइए भैया जी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। अपनी आए देख तू निस्बत अपनी आए। परम पूज्य परम वंदनीय हमारे श्री 108 प्राणनाथ मंदिर जी, जहाँ पिपलोदा के अंदर में धामधनी अखंड दरबार में विराजमान हैं। ऐसे पावन स्थान पिपलोदा में पिपलोद, और यहाँ सब सुंदर साथ जमा हुए हैं। ऐसी शुभ बेला में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से जागनी रास के मूल में लावा निज मंदिर, जहाँ धामधनी की अखंड बैठक है, उस स्थान से पधारे हमारे पूज्य धर्मोपदेशक पुजारी श्री दादा भाई जी अनिरुद्ध जी महाराज हमारे बीच में वाणी पढ़ रहे हैं और वाणी सुनाते हैं, सुंदर साथ को रिझाते हैं। ऐसे जो बार हमें हर समय रहते हैं और हर समय सबको डुबा देते हैं, ऐसे हर्षद भाई जी। साथ में हमारे सभी विद्वानों में श्री रमण दादा जी, जहां अमृत का वन हो तो सब कुछ आ जाता है, जान जाइए आप। अमृत वन है, जमुना जी के घाट में अमृत वन है, पाट में अमृत वन बैठा है। तो अमृत लाल जी को भी प्रणाम। मंच पर सुशोभित सभी हमारे श्रेष्ठ विद्वान और साथ में सुसंत महात्मा जी, सभी विद्वानों को और संगीतकारों को
पूज्य सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। प्रणाम। आइए धामधनी से प्रार्थना की, आप जो भी कहेंगे, आपका जो आशीर्वाद होगा वही वाणी का वर्णन करेंगे। करने कराने वाले आप ही हैं। ये राज्य महाराज जी की वाणी है। सुंदर साथ जी इसमें निमग्न रहते हैं। खास करके आप लोगों पर हादी की बड़ी कृपा है, समझना आप पर हादी की सदगुरु की बड़ी कृपा है, इसलिए आप वाणी को पीते हो, राज्य की वाणी को सुनते हो, राज्य महाराज जी की वाणी में मग्न रहते हो। इसलिए इन वाणी को सुन करके आपको कभी भी बेचैनी पैदा नहीं होगी। जो वाणी से जुड़ा नहीं होता है ना, उसके अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है, वो घबरा जाता है। तो वक्ता को, चर्चा करने वाले को भी ऐसा रस पिलाना चाहिए सुंदर साथ को कि वो जुड़ा रहे, शुरू से आखिर तक इन वचनों को सुनने के लिए ललायित रहे। तब तो चर्चा का मजा है, तब तो चर्चा का करने का आनंद है। चर्चा कहीं जाए हो, हम कहीं पर चले जाएं, शब्द कुछ कहे हो, कुछ कहीं पर चले जाएं, इससे पता चलता है कि हमारी इल्म नहीं है, हमारे अंदर में हमने सदगुरु से वाणी सीखी नहीं है। हमने न चर्चनी सीखी, न हमने तालीम ली है और न हमने अभी तक सुनी है। ऐसे नहीं होता, क्योंकि अपन सूत्र बता देवे, एक सूत्र याद कर लेते, हम परम धाम से आए, हम खेल देखने आए, ऐसे नहीं बनता है, समझे नहीं। एक साधारण बात हो जाती। यहां पर देखिए आप, शब्द निकला है सबसे पहले, केती कहूं मेहर महबूब की। आप जानते मेहर किसको बोलते हैं? रात में स्वामी जी ने आपके सामने मेहर की बातें कही थी, समझे नहीं। जो कोई वाणी से जुड़ा होता है, वो चाहे कहीं पर भी हो, वो दीवार में कान लगा के भी सुन लेता है, समझना। जिसको वाणी से प्यार है, जो वाणी से जुड़ा रहता है, इसलिए ये मेहर। और देखो राज्य ने वैसे निकाल दिए, मेहर का मतलब क्या होता है, वो सही बात है, वो कृपा नहीं है। मेहर का मतलब है जहां आठों चीजें आ जाएं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 8 चीज जमा हो जाएं, नियामतें मिल जाए परम धाम की पूरी नियामतें। इलम भी आ जाए, जोश भी आ जाए, हुक्म भी आ जाए, निस्बत भी आ जाए, मेहर भी आ जाए, साथ जी ये सब 8 मिल जाए, उसका नाम मेहर होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसको बोलते मेहर। और ये मेहर इसलिए सागर वाणी में आखिर में क्यों बोल दिया उन्होंने, और सागर जो मेहर का, इसके पहले 7 सागर तो वर्णन कर दिए, 7 सागरों का वर्णन कर दिया। नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधुर, सरवर सागर आया। लेकिन यहाँ कहते हैं केती कहूं मेहर महबूब की। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम परना जी में पियासी प्राणनाथ जी साकुंडल सखी छत्साल जी के गृह मंदिर में निज दरबार श्री बंगला जी में विराजमान काजी बन करके कजा के तक पर सुशोभित हैं। उस समय पर धाम दुल्हा खिलवत, जो परम धाम रंग महल के अंदर में 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़ करके धाम दरवाजे में प्रवेश करते हैं। 28 थम की चौक से 4 चौरस और उलंग करके, और 5वां जो गोल आता है, उस गोल हवेली का नाम खिलवत खाना है। उस खिलवत खाना के अंदर में 64 थम्ब है, जहां पर मध्य में सुंदर सिंहासन है। सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान है। ऐसे उस खिलवत के अंदर में राज्य की, श्यामा जी की और आपकी, साथ जी दूसरा कोई नहीं कहेगा, आप मतलब रूहों की जो गुप्तगू हुई है, जो बातें खिलवत में हुई हैं, वो खिलवत की बातें धामधनी साकुंडल सखी के घर में बैठ करके जाहिर कर रहे हैं। एक खिलवत की बात पिया प्राणनाथ जी ने न रामनगर में जाहिर की, न खिलवत की बात उन्होंने मंदसौर में की, न खिलवत की बात दिल्ली में की, न खिलवत की बात हरिद्वार में की, न खिलवत की बात सूरत में की, और न उन्होंने कहीं पर की खिलवत की बात
कहाँ की जाती है? घर में, एकांत में। ये घर है, रूहों का घर है। ऐसे दिव्य दरबार बंगला साहब में बैठ करके धामधनी खिलवत किस लिए केती कहूं? बोलो, क्योंकि धामधनी जो मेहर लेके घूम रहे थे, जो मेहर देना चाहते थे, वो साकुमार नहीं ले पाई। बोलो आप, ये मेहर देने के लिए गए थे, साकुमार के घर पर गए थे, साकुमार बाई के घर गए। साथ जी इंद्रावती जी घर घर गई कि ले लो भाई, मेहर ले लो। कोई लेने को तैयार नहीं। औरंगाबाद में भी भाव सिंह ने नहीं लिया, रामनगर में राज सिंह राणा ने नहीं लिया। जिन किसी के ताले में था ही नहीं, वो क्या लेगा? आपके ताले में है पिपलोद सुंदर साथ जी, इसलिए यहाँ धामधनी का मंदिर आ गया, प्राणनाथ जी का मंदिर आ गया। और आपको खिलवत की बात सुनने के लिए, सुनाने के लिए गुम्मट जी से राज्य महाराज जी ने भेज दिया है। बहुत समझदारी बात है। इसलिए ये मेहर लेकर के जब आए छत्रसाल जी महाराज जी ने इस मेहर को समझ लिया। कितना लोगों ने बरगलाया, उनके चाचा बलदीवान ने कितना उनसे कहा आप चलो उठो, कहाँ बैठ गए हो। लेकिन जब मेहर समझ आ जाती है ना, उस समय पर आपको दिल की बात बताएं। अब वाणी की चर्चा में मजा नहीं आता है, दिल की बात करें। अब वाणी सिर्फ सुनने में मजा आता है। वाणी की एक शब्द की तरंगों को सुन करके अंदर में जो उत्पन्न होता है ना आनंद, वो कहा नहीं जाता है। समझे नहीं? आप स्वामी जी खुद बोलते हैं, कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन, रहनी रूह पहुंचावे ही और कहनी लग रही चांद। बहुत कह लिया है, बहुत हो गया है, लेकिन अब रहनी का समय है। रहनी ही रूह को पहुंचाती है, मतलब रूह को अपने घर वापस ले जाएगी। रहनी मतलब आचरण, आचरण तो हमारा किस तरह का व्यवहार है, उस व्यवहार के अनुसार से हमें किस तरह से चलना है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ हो। बोलो, करें धनी से चोरियां और चोरों से तहदिल, यो जन्म खोबे फितियों में जाने राज नहीं चल। इसलिए अपने आप को समझ लीजिए कि हमें अब इस पर चलना है। बहुत सुन लिया है, सुनते 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 सुंदर साथ जी लगभग 70 वर्ष हो रहे हैं। बताओ आप, समझे? सुनते सुनते सुनाते सुनाते अब यही लगता है कि राज्य महाराज जी के एक दिली में बैठ करके, उनके श्री चरण में बैठ करके उसमें खो जाएं, उसमें निमग्न हो जाएं। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं, छत्ता ए मोमिन सुंदर साथ जी, इस मेहर की बातें तुमको कहाँ तक कहें? पता है, जब खिलवत पूरी हो जाएगी तभी तो मेहर सागर आने वाला है, तभी तो सागरवाणी आने वाली है। आएगी नहीं आएगी? बोलो अच्छा। 8 सागर तभी प्रकट होंगे, ये मूल मिलावे के खिलवत के जो 8 सागर हैं तब जाहिर होंगे। इसलिए कहती कहूं मेहर महबूब की, जो रूहें देखे सहूर, सहूर बोलते समझ, समझ बोलते बुद्धि विवेक, जो ईमान से श्रद्धा से विश्वास से समझ करके इसको जानेगा। महामत कहे मेहर अलेखे, ये अलेख हैं जो लिखने में नहीं आती है। कोई समय था हमारे सरकार श्री एक भजन बोला करते थे जो सुंदर साथ की लफ्जों पर हमेशा अखंड हो गया था। समझे? लफ्जों पर सुंदर साथ की मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, बर हमें सुंदर साथ नाचते थे, कूदते थे। समझे? जुआ से कहना जाए ना लिखने में आए, ना वो लिखने में आता है ना जुबा से कहा जाता है। अलेखे हैं, कितनी कहूं। उन मेहर को छत्रसाल जी ने समझ लिया, उन मेहर को छत्रसाल जी ने दर्शन कर लिया। उन मेहर को साथ जी आप विचार करना अच्छे से। एक राजा था, समझे?
उस राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा फकीर आया। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, ये वाणी से जुड़ जाएगी। फकीर आया, दौड़ रहा था, वो कह रहा था 3 लाख की बात ले लो, 3 लाख की बात ले लो, 3 लाख की। किसके पास था पैसा, किसके पास धन था, कौन के पास सामर्थ्य था कि वो 3 लाख की बात को ले ले? वो 3 लाख की बात ले लो। कोई लेने को तैयार नहीं। आखिर करके राजा आए तो राजा से बोले, राजा तुम ले लो। अब वो कहते क्या, देखो तुम ले लो, पैसा बाद में देना। बोलो अच्छा, कैसे विश्वास तो आ जाए, यकीन तो आ जाए। तुम ले लो, पैसा तुम बाद में दे देना, पहले हमारी 3 लाख की बात तुम ले लो। राजा तैयार हो गया। राजा तैयार हो गया। फकीर बोलता है, राजा एक बात, 3 लाख की 3 बात है। एक बात है, प्रातः काल शुभ बेला में, ब्रह्म बेला में नित्य उठना है। समझिए सुंदर राजा, नित्य प्रति प्रातः काल ब्रह्म बेला में उठना है। उठ करके आपको टहलना है। आप जानते हैं जिसको मॉर्निंग वॉक बोलते हैं, आपको टहलने जाना है, नंबर 1। दूसरी बात, घर में आए हुए का सम्मान करना है। घर में दुश्मन भी आए, शत्रु भी आए, समझिए आप, कैसा भी हो, घर में आए हुए का आपको सम्मान करना है। 2 बात। नंबर 3 बात, कुछ भी कार्य करने के पहले आप सोच लेना, समझ लेना। कोई भी कार्य करो आप सोच लेना, फिर काम करना। और इतना कह करके ये हमारी 3 बातें हैं, 3 लाख की, 1 लाख की एक बात है, और आप हमको बाद में इसका पैसा दे देना। चला गया। राजा ने उसकी बात स्वीकार की और वो अगले दिन से उठना शुरू किया। वो जाने लगा उठ करके सुबह घूमने। कुछ ही दिन हुए थे कि वो जा रहे थे। प्रातः काल एक वृद्ध माता रो रही थी। एक वृद्ध माता बड़ी जोर जोर से रो रही थी। राजा पहुंचे, बोले आप क्यों रो रही हैं? वो पहचानी नहीं कि राजा है। आप क्यों रो रही हो? बोलती हमारे राजा इतने धर्मवीर हैं, दानवीर है, वो दयावान है, करुणा निधान है, हम सब के लिए वो सब कुछ हैं। उनकी आज मृत्यु है। बताइए, उनकी आज मृत्यु है। राजा बोले मृत्यु है? हाँ। कैसे मृत्यु है? बोले एक नाग है और वो वहां पर रहता है, रहने का जगह बता दिया। वो नाग है, काला नाग है, भयानक है, और वो नाग उनको आज डस लेगा, खा लेगा, राजा खत्म हो जाएंगे। रो रही, दहाड़ मार करके रो रही राजा। राजा बोलते अरे चलो, एक बात तो समझ में आई। वो घर लौट करके आए। उनके दिमाग में आया कि देखो उन्होंने हमसे कहा था एक बात ले लो, ले ली हमने। सुबह गए, महिला ने बता दिया कि मृत्यु तुम्हारी सामने खड़ी हुई है। और अब दूसरी बात क्या है? घर में आए हुए का स्वागत करना, सम्मान करना, उसका तिरस्कार नहीं करना। राजा ने अपने महल से लेकर के जहां उस नाग का घर था, जहां से उस नाग को निकल करके आना था, वहां तक उसने पुष्पों की सुंदर सुंदर वर्षा करवाई, दीपक जलाए, दूध के दीपक रखे, सुंदर महक खुशबू अन्य आदि इतनी उनकी व्यवस्था करते हुए, और उनके घर से लेकर के उसकी बामी तक जहां रहता वहां तक उसने इतना स्वागत किया। बताइए, समय हुआ, नाग निकला, फनफनाते हुए निकला कि हम तो राजा को जा करके डस ही लेंगे। जब वो निकलता है, आगे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते देखता है अरे हमारे दोनों रास्ते में, दोनों तरफ में इतना स्वागत, इतना सम्मान, इतना, ये कौन है? कौन?
ये जो हमारा इतना सम्मान कर रहा है आखिर है कौन? चलता गया और गया कहाँ? वहीं जहाँ राजा का घर है। राजा बैठे अपने महल के अंदर में और वहां पहुंच गया और जाकर के जैसे ही वहां पहुंचा राजा बोलते हैं आप अपना काम करिए। देखिए आप अपना जिस काम के लिए आप आए हैं आप बिल्कुल हमको डसिए, खाइए, हमको जो कुछ करना आप करिएगा, हमें कोई भी आपसे शिकायत नहीं है। बताओ आप। नाग बोले मैं कैसा हूं भाई, इतना जानते हुए भी कि मैं इसका काल हूं, मैं इसका दुश्मन हूं, मैं इसका शत्रु हूं, और ये हमारे ऊपर में इतने से फिदा, इतना अर्पण कर रहे हैं। बताइए। वो नतमस्तक हो गया, उनको प्रणाम करके वापस आ गया। साहब जी ये दो बात हो गई। और तीसरी बात, एक दिन राजा आखेट पर जा रही थे और आखेट पर जाते वक्त में उन्होंने अपना पूरा श्रृंगार किया और सज करके गए, निकल गए। काफी समय हो गया, संध्या हो गई, आप लौट करके नहीं आए। इतने में इनकी बेटी आई और बेटी ने देखा कि पिता की दूसरी तलवार है, पिता की दूसरा सिर पेंच है। उसने उनके बस्तर को पहना और बांधा और वो थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर पर बिस्तर पर लेट गई, औंधे मुंह लेट गई। उसको नींद आ गई, सो गई। कुछ देर बाद राजा आए। राजा ने कहा हमारे गैरहाजिरी में एक कौन पुरुष है जो हमारे यहाँ पर, हमारे रणवास में, हमारे महल में, हमारे बिस्तर पर आकर के ये सोया हुआ है। उन्होंने निकाली मयान से तलवार और जैसी वार करने लगे उनको तीसरी बात याद आई। देखिए आप, सोच समझ के उनको तीसरी बात याद आती है। और क्या आती है कि कोई भी कार्य जल्दी मत करना, सोच लेना, विचार कर लेना, समझ लेना, फिर कार्य करना। इतना सोच ही रहे हैं, इतने में लड़की ने करवट लिया और वो सीधी मुंह हो गई। देखते तो बेटी है। देखा आपने, ये 3 लाख की बात है। राजा ढूंढ रहा भिखारी को, उस फकीर को नहीं मिला। पिया प्राणनाथ जी जगह जगह पर गए। राजा ने मलोरे राणे राय तड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, छूटत खड़क क्षत्रियन से नींद निगोड़ी छोड़ो। कोई तो उठो, कोई तो चलो, समझो मेरी बात को। जो सुन लेगा समझ लेगा, जो भी मान लेगा सहूर करेगा, उसके लिए मेहर का भंडार भर जाएगा। समझे? जो कोई सुन लेगा। हर कोई उपहास करता था, हर कोई मजाक उड़ाता था। इनके पास भोरकनी है, इनके पास कोई जादू की पुड़िया है, इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा है, वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। अरे पागल, हम बोलते था पिया प्राणनाथ जी के पास में जादू की पुड़िया थी, हमारे बुजुर्गों ने देखी है। साथ जी बात झूठी नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने वो पुड़िया देखी है। जब पुड़िया का दर्शन करवाते थे तो उस पुड़िया में दर्शन होता था 25 पक्ष। जैसी पुड़िया खोलते थे, देखना है राजा राम मकरंद जी, मेड़ता के अंदर में हमारे पूर्वजों का नाम मकरंद स्वामी जी, मकरंद जी, झांझन जी, राजा राम जी, ये है पुड़िया। वो पुड़िया दिखाते थे, जो लोग देखते थे उसको देखते ही प्रभावित हो जाते थे और सब कुछ छोड़ देते थे। बताओ आप, उस पुड़िया में वो जादू थी, उस पुड़िया के अंदर वो चमत्कार था। साथ जी हम दावा करते हैं कि भैया प्राणनाथ के पास में वो जादू थी, और वो जादू परमधाम के 25 पक्ष थे। और जो 25 पक्ष जब दिखा देते थे ना, उस समय पर हम ये संसार के महल, अटारी, हिंडोले,
यहाँ की सुख वैभव, यहाँ की संपदा नगण्य लगती थी, नगण्य, कुछ नहीं साथ जी। इसलिए केती कहूं मेहर महबूब की, जो रूह देखें सहूर कर, सहूर करके देखें तो मेहर समझ में आएगी कि आपको साथ जी एक एक वाणी के अंदर में कई रस है। जब दिल के अंदर में उमंग आती है ना तो लगता है कि कौन सा रस आपको दे दे। नूर सागर में जाओगे तो 8 सागर चले जाओगे, नूर सागर में ही 8 और सागर हैं, आपको 8 सागर में अलग जाने की जरूरत नहीं है। नूर नीर खीर दधी घृत मधु रस सागर एक ठौर, समझे नहीं, ये सब एक जगह है। पर बिन मोमिन ना पावे कोई और, मोमिन के बिना कोई नहीं जानेगा कि ये सागर, वो तो ढूंढेगा, नूर में जाएगा, खीर में जाएगा, दधी में जाएगा, एक ही जगह पर। इसलिए ये महामती कहें, ऐसी महामती कहती हैं। आगे अब चलिए खिलवत की इस प्रकरण के अंदर में कि देख तू निस्बत आपनी, इसलिए अपनी निस्बत देख, अपना संबंध, निस्बत क्या है, चले कहां से, मेहर से, और मेहर से कहां चले, निस्बत में। निस्बत क्या है, संबंध, संबंध क्या है, श्यामा जी का, श्यामा जी का सागर है रस सागर, समझे, श्यामा जी का 7वां सागर है रस सागर। जब तक आपका निस्बत नहीं होगी, संबंध नहीं होगा, तब तक सुख मिलता नहीं है, तब तक आपको वारसाना हक नहीं मिलेगा। पिता का वारसाना हक पुत्र को क्यों मिलता है, क्योंकि उसका निस्बत, उसका संबंध है, उसका संबंध है, इसलिए मिलता है। ऐसे ही ब्रह्म अंगनाए राज्य के अंग है। इस दुनिया के अंदर में ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यपी जाए थे, ब्रह्म सृष्टि के बिना अतिरिक्त किसी को मिलता नहीं है। इसलिए देख तू निस्बत अपनी, ए मेरे रूह सुंदर साथ जी, अपना संबंध मत भूलो। संबंध का मतलब यह है कि आप अपने घर में भोजन कर रहे हो, पर आपके यहां पर कोई भिखारी आ जाए और वो कहने लग जाए कुछ दे दो, कुछ हमको मिल जाए, तो अपन क्या बोलेंगे, भाई आगे आगे बढ़ जाओ, आगे चल जाओ, कहोगे नहीं। लेकिन यदि वो बोल देवे थोड़ी देर में कि हम तुम्हारे मौसी के बेटे हैं, हम तुम्हारे काका के बेटे हैं, हम तुम्हारे भाई के बेटे हैं, आप तुरंत दौड़ोगे, बगल वाला तो नहीं सुनता, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कोई देखता तो नहीं है, उसको आप तुरंत बुलाओगे, क्योंकि उसने अपना निस्बत बता दी, उसने अपना संबंध बता दिया, आपका नाता बता दिया है। इसलिए उसको आप कहाँ बुलाओगे, अंदर बुलाओगे। जो कुछ आप प्रसाद ले रहे थे वही प्रसाद अब आपको बिल्कुल भी भेद नहीं होगा कि अब तुम बाद में आना देंगे। ये है, हमें अपने धनी से निस्बत बनाना है, अपने धनी से हमें संबंध बनाना है। संबंध बना के रहोगे, निश्चित करके तुम्हारे ऊपर में धनी की मेहर होगी, श्यामा जी की कृपा होगी, सुंदर साथ का प्रेम मिलेगा। इसलिए आज हमारा आपका निस्बत संबंध है, इसलिए तो आए नहीं आए यहाँ पर, इसलिए तो आप यहाँ बैठे नहीं बैठे। आज हम सब सुंदर साथ का निस्बत संबंध है निजानंद का। यदि संबंध नहीं होता तो नहीं होते, और भी ढूंढते हैं, और भी घूमते हैं, कई भटकते हैं, लेकिन नहीं, संबंध है, वो वाणी सुन करके बैठेगा। इसलिए देख तू निस्बत अपनी, मेरी तू हो, मेरी रूह तू आँखां खोल, मेरी रूह। यहाँ शब्द कौन है, यहाँ शब्द देखना, मेरी रूह का मतलब ये नहीं है अपना व्यक्तिगत नहीं। इंद्रावती बोलती है जितनी भी हमारी रूहें हैं, ये जितनी ब्रह्मंगनाएं हैं, हम ही हैं, और वो हम हैं और हम वो हैं। इसलिए मेरी ब्रह्मात्माओं, ये मेरी अंगनाओं, तू आँखा खोल, तू जग जा, तू सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। हम लेकर के आए हैं जो हमने आपको बताया है 3 लाख की बात, हम लेकर के आए अरस खजाना,
परम धाम की संपदा लेकर के आए हैं, इसलिए वो खिलवत को देखो और तुम अपनी आंखें खोलो मेरी रूहो। तेरे कानों सुने, तेरे कानों सुने। बोलो, क्या दुनिया के लोगों ने सुना है मूल मिलावा कहाँ है? दुनिया वालों ने देखा है कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जानते हैं? कोई क्षर को लंघता नहीं है, स्वर्ग को निकल नहीं पाता है, बैकुंठ को नाग नहीं पाता है, क्षर समष्टि 5 समष्टि में पार नहीं कर पाता है। वो क्या जानेंगे? तू तेरे कानों सुने, तुमने अपने कानों से मूल मिलावा खिलवत खाना के अंदर में तुम्हारा सन्मत है ना, तो धनी ने जो कुछ कहा था एक एक शब्द सुना है। आज भी सबके कानों में वो शब्द गूंजते हैं। बताओ आप, जो कोई ब्रह्म सृष्टि है, जिनको तारतम पहुंचा है, जिनको उनकी आत्म की पहचान परात्म की पहचान हो गई है, हादी ने उनको दिला दी है पहचान, हर किसी के दिल के अंदर में उमाड़ होता है। तेरे कानों सुने, अपने कानों से सुने थे। क्या सुना था? हक बका के बोल। हक बका, हक बोलते हैं धनी को, बका बोलते हैं परमधाम को। परमधाम में मूल मिलावा में खिलवत खाना में धनी के वचनों को सुना था। एक एक शब्द सबके कान में गूंजता है और उन बातों को हम लोग बार बार कहते हैं, क्योंकि हमने उनसे राज्य ने हमें बहुत कहा, राज्य ने बहुत समझाया, हंस करके भी, खीज करके भी, लाड़ करके भी, दुलार करके भी। धनी ने बहुत मीठा मीठा, आप जब उसको सुनेंगे ना तो आंख से आंसू आ जाते हैं। एक समय ऐसा होता था, धनी बोलते, क्यों रूह जाओगी तुम? क्या तुम जाओगी? बस आप इतना समझिए, उनके चेहरे पर देखिए, आप उनके स्वरूप पर निहारो आप। जब कोई अपना होता है और उनसे अपन अलग होकर, क्या तुम जाओगे? उस समय पर इधर इतना लगता है जैसे कि वज्रघात हो रहा। हमने धनी के एक एक वचन सुने थे उस खिलवत के अंदर। जितनी बातें खिलवत में हुई हैं मूल मिलावा में, वो सारी बातें खिलवत वाणी में जमा हो गई हैं। समझे? जितनी बातें मूल मिलावा खिलवत के अंदर में राज्य की, श्यामा जी की रूहों की हुई हैं, और सारी बातें खिलवत वाणी के अंदर में ही जमा हैं, शुरू से लेके आखिर तक। और इसी के अंदर में उन्होंने ये बता दिया सुंदर साथ जी, यदि तुम इस खिलवत को बात को जान जाओगे ना, तो आप 15वां प्रकरण पढ़ लेना साथ जी, और आखिर में आप 53 नंबर की चौपाई से 60 नंबर तक की चौपाई तक का समझ लेना। कौन ठौर छिपाए हक तुमको, बोलत हो कहां से? कौन ठौर छिपाए हक तुमको, बोलत हो कहां से? ये कौल फेल हाल साथ जी, ये जो सत संदेशा है, क्यों ना पहुंचे माहे बक्का। ये 5 चीजें यदि नहीं होगी, यही पंचरोशनी है। राज्य ने तुमको कहां छिपाया है? खिलवत में। किस दिशा में बैठे हो? कौन ठौर छिपाए हक तुमको, राज्य ने तुमको कहां छिपाया है? हम सब बोलते हैं कवाई तले रखा उन्होंने, चरणों के नीचे बिठाया है। आप महामती इंद्रावती जी क्या कहती हैं? धनी ने हमको कहां छिपाया है। जिस दिन तुमको ये पता चल जाए तो यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख हो। समझे नहीं? अपने निज सुख याद आ जाना चाहिए। इसलिए वाणी के संदर्भ में वाणी में ही खोए रहो, वाणी के संबंध में वाणी से ही जुड़े रहो। तो 5 चीजें हैं कि हमारा धनी ने हमको कहां पर छिपाया है, हम बोलते कहां से हैं, कौल फैल हाल क्या है हमारा, हमारी कहनी करनी चलनी क्या है। ये 5 जब एक साथ हो जाएं
तो सत संदेशा माहे बक्का में क्यों ना पहुंचे, रूह का निश्चित करके पहुंच जाता है। इसलिए खिलवत की निस्बत की बात है, और जिसकी निस्बत है उस निस्बत संबंध को सुन करके वह इसमें निमग्न होती है। तुमने धनी के वचन सुने, मूल मिलावा में उन वचनों को सुन करके तुम जागृत हो जाओ। इन वचनों को जो याद करेगा कभी भी माया में नहीं खोएगा, कभी भी माया से प्रीति नहीं करेगा। जो धनी के वचनों को याद करता रहेगा तो हाँ जी। कौन जिमी में तू खड़ी, आया देखो भाई संबंध, कौन जिमी में तू खड़ी है, इतना बता दीजिए। क्योंकि अब हम कहां पर खड़े हैं, अब यदि देखो तो मूल तन तो हमारा धनी के श्री चरणों में है। अब आज कहां पर खड़े हो, आज ये नश्वर संसार है, और धामधनी ने अक्षर ब्रह्म के द्वारा एक कतरा पैदा किया, अक्षर ब्रह्म के द्वारा एक कतरा। उस कतरा का नाम क्या है, अजाजील। अक्षर ब्रह्म का कतरा है अजाजील। उस कतरा ने ब्रह्मांड बनाया है। फिर अक्षरातीत ने अक्षर ब्रह्म के कतरे से एक और पैदा किया जिसका नाम जबराइल। फिर एक कतरा पैदा किया जिसका नाम असराफिल है। तीनों को किया तुम्हारे वास्ते। तो देख तो निस्बत आपनी, लेकिन आपको समझाने का हमारा एक अलग सिद्धांत होता है, आपको समझाने का एक तरीका अलग होता है। उस तरीके में जुड़ना बहुत जरूरी है, समझे नहीं। वाणी से मत भटकिए, बीतक से मत भटकिए। आपके पास में अपरंपार संपदा है, बीतक, वाणी, चर्चनी, बैराट, सेवा, पूजा, अपरंपार संपदा है। ब्रह्मांडोपरि तुम्हारे पास इतनी बड़ी इल्म ज्ञान है जो कहीं पर नहीं है। इसलिए साथ जी धामधनी ने इन कतरों के द्वारा, इन अंशों के द्वारा, अब यदि इसमें उतर के जाओगे तो आपको हैरान हो जाएगी। इन कतरे में ही ब्रजलीला हुई, साथ जी इन कतरे में ब्रजलीला हुई, इन कतरे में ही रासलीला हुई। बताइए आप। लेकिन ये जो लीला हुई है, ये लीला तुम्हारी निस्बत की लीला हुई है। कितनी आनंद की लीला है साथ जी। इसलिए तुम कौन जीवी में खड़ी हुई हो, मृत्युलोक में खड़ी हो कि मूल मिलावा परम धाम में खड़ी हो, अब तुम्हें तो भेद पता चल जाएगा। तुम्हें फर्क पता होना चाहिए कि तुम कहां बैठे हो। पिपलोद में बैठे हो, पन्ना धाम में बैठे हो, परम धाम में बैठे हो, ब्रज में बैठे हो कि रास में, बोलो। और हम आपसे कहते हैं कि आप एक ही पल में चारों जगह बैठे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप इसी क्षण में चार जगह पर बैठे हुए हो, चार जगह। ये धनी की लीला है। जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागन जोग, तीन लीला चौथी घर की, चारों को में भोग। चारों लीलाओं का भोग एक साथ है। इसी पल में आप पिपलोद पावन भूमि पर बैठे हैं, श्री प्राणनाथ मंदिर के प्रांगण में। और यही पल है कि आप ब्रज में हैं, यही पल है आप रास में हैं, यही पल है आप परम धाम मूल मिलावा में बैठे। ये क्योंकि तुम्हारी निस्बत है, तुम्हारा संबंध है। इसलिए ये संबंध जो जान जाता है, इसलिए आप तुमसे पूछते हैं कि कौन जिमी में खड़ी हो, दो जवाब इसका। कोई जानकार निस्बत होगी संबंध वाली, वो बता देगी धनी हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए तुमने धनी के वचनों को सुना है। बस कितना बोलना भैया। कहाँ है तेरा वतन, कहाँ है तेरा वतन। वतन बोलते तुम्हारा असली घर, जिसको हम बना के बैठे हैं महल अटारी,
बड़ी बड़ी हवेलियां और तरह तरह की खूबसूरत कोठियों को बना के बैठे हैं। ये हमारा वतन नहीं है। हमारा वतन है जिसका नाम परम धाम है। उस परम धाम के एक जर्रे के सामने मृत्युलोक सारा, 14 लोक सारे, अक्षरधाम क्या, बैकुंठ क्या, सब नगण्य है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा वतन है। इसलिए आप कभी ये मत समझो कि हम दरिद्र हैं, कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो वो है जो किसी के पास नहीं है। समझे नहीं? हम आज गर्व से बोलते हैं, हम जहां पर बैठे हैं ना, जागनी रास के मूल मिलावा में, जहां सबको बैठना है, धनी की अखंड बैठक है, वहां आप हम सबको वहीं पर जमा होना है। ये अकेले नहीं कि गांधी पुजारी बैठेगा, ये अकेले नहीं कि दूसरा बैठेगा, सब वहीं पर, आप सब वहीं पर हैं। जो आगे पीछे अव्वल जो है सब वहीं पर है, और वहीं से तो चलना है। अपने को चलने का स्थान एक नियत है, और वो निश्चित है, वो है जागनी रास का मूल मिलावा निज मंदिर श्री गुम्बद में। जिसकी गुर्जें देखो आप, जिसके अष्टकोण देखे आप, उसकी बनावट देखिए, रंग महल से 25 पक्ष से आपको दर्शन होती है। इसलिए तुम कौन जिमी में खड़ी हो? कौन खसम तेरी रूह का, कौन खसम तेरी रूह का, तेरी आत्म का। साथ जी, आत्म का खसम। आपको मालूम है ब्रजमंडल में यही हुआ था। ब्रजमंडल में सखियों ने जब अपना घर बार छोड़ा और भाग करके गईं, तो उनके पतियों ने दरवाजे बंद किए, स्वातसी सखियों के। आड़ा देवरावरा ने बार, उन्हें बोल दिया नहीं, ये देह तुम्हारी है सो पकड़ो, आत्म तो हमारी जाएगी। इसलिए तुम्हारी रूह का खसम कौन है? आत्म का मालिक हमारा प्राणनाथ है, प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ है, धनी है, हमारे धनी है साथ जी। इसलिए हमको गर्व है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी हम आत्माओं के मालिक हैं। हमारे आत्माओं के मालिक ना विष्णु हैं ना नारायण है, हमारी कोई नहीं है। ये तो त्रिगुण खिलौने हैं तुम्हारी। समझे नहीं कि ब्रह्म सृष्टि की चरण रज खोज थके त्रिगुण, कई विध करी तपस्या यो कहे वेद वचन। तो तुम्हारे मालिक धनी हैं। इसलिए तुम अपने दिल दिमाग से विचार करो कि तुम कहाँ खड़ी हो, तुम्हारा घर कौन है, तुम्हारे पति कौन है, कौन असल तेरा तन, कौन असल तेरा तन। इसलिए तन जो है ना, ये असली तन नहीं है, ये तन वजूद, ये असली नहीं है, ये तो सपने का है। और सपने में तो सब मिट जाता है, असली तन का कुछ नहीं बिगड़ता। वो धामधनी ने अपने पास रखा है। धामधनी इतना लाड़ करते हैं, यदि आप उनकी लाड़ को समझोगे ना, तो धामधनी ने अपनी रूहों को रंग महल के बाहर नहीं निकाला। लाड़ है। बोलो आप, इतना प्यार करते हैं। राज्य महाराज जी ने अपनी ब्रह्म सृष्टियों को मूल मिलावा के बाहर नहीं छूने नहीं दिया। अक्षर ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म को उसकी छाया दी, छाया। बताइए आप, बताओ, नहीं दिया। हम कहा करते हैं, राष्ट्रपति की पत्नी कभी बाजार में नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति की पत्नी को कुछ चीज चाहिए तो पूरा बाजार उनके घर पहुंच जाएगा। राज्य महाराज जी ने अपनी रूहों की महिमा, गरिमा, मर्यादा इतनी बढ़ाई है कि वहीं बैठा करके उन्होंने एक ऐसा रूप खड़ा किया है, हुक्म। बताइए, धनी ने हुक्म किया, धनी क्या करते हैं? हुक्म से बाहर दिखाते, हुक्म से अंदर दिखाते, लाते नहीं है। कितनी बड़ी कारीगरी है, कितनी बड़ी महिमा है धनी की, कि ब्रह्मंगनाओं को अपने मूल मिलावा से बाहर नहीं निकाला है।
हम तो हमें यही कहते, धनी आपकी कितनी बड़ी साहेबी है, कितनी बड़ी साहेबी, अपनी बहनों प्रियाओं को इतना लाड़ करते, खेल भी दिखा दिया, बताइए, माया भी दिखा दी, झूठ भी दिखा दिया, झूठा बतन भी दिखा दिया, झूठा तन भी दिखा दिया, और असल तन पर कुछ हुआ भी नहीं है, बताइए। तो तुम्हारा तन तो वहीं पर है धनी के पास। कौन मिलावा तेरा असल, कौन मिलावा तुम्हारा असल। अब इसमें क्या करना है तुमको, मिलावा में वाक्य बनाना है। वाक्य बनाना होता है मूल मिलावा। तुम्हारा असल मूल मिलावा कौन है, वही खिलवत खाना है। यहाँ का मिलावा झूठा है, यहाँ का सब ढोंग है, यहाँ का फरेब है, छल है, कपट है, ईर्षा है, द्वेष है, जलन है, बहुत नफरत है। और वहां पर ये प्रवेश नहीं कर सकते, वहां पर न नफरत प्रवेश कर सकती है, न ईर्षा, न जलन, वहां पर कुछ प्रवेश नहीं कर सकता है। कितना अच्छा है, धनी ने कितनी अच्छी माया दिखाई है, माया दिखा भी दी और अंदर में लाए भी नहीं, बाहर किया भी नहीं है। इसलिए असल तन तुम्हारा मूल मिलावा में है, और मिलावा भी मूल मिलावा में तुम्हारे रूहों के साथ में बैठे हुए हैं। तू बिछुरी क्यों कर, तू बिछुरी क्यों कर। अब आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि हम अलग कैसे हो गए, क्यों बिछुरे हम। धनी से, श्यामा जी से, सुंदर सास से, धनी ने पहले हमें ब्रजमंडल में एक साथ भेज दिया, धनी ने एक साथ रासमंडल में भेज दिया, लेकिन बिछुरी क्यों कर। अब क्यों बिछुरे कि मोमिन आए जुदे जुदे, जुदे भेष जुदे रवेश। अब क्यों बिछुरे, खेत के अंदर में दाना जैसे बिखेर देते हैं, अब मोमिन ऐसे हो गए। कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई गुजरात में, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई महाराष्ट्र में, कोई देश में, कोई विदेश में, कोई गांव में, कोई गांव में, कहां कहां अब बिछुड़ गए। क्यों भूल गए, धनी ये दिखाना चाहते थे। इसलिए अपनी निस्बत को मत छोड़ना, निस्बत को, सनमंद को नहीं छोड़ोगे, मूल मिलावा में मिल जाओगे, वहीं को वहीं होगे, वतन में रहोगे, धनी के पास रहोगे। इसलिए हम सबको उस मूल मिलावा को याद करना है और धनी को सदा याद करना है। तो है याद ना आवही, तो है, तो मतलब तो भी, फिर भी तुमको याद नहीं आता है। इतने वचन सुनते हैं, इतनी वाणी सुनते हैं, इतने धर्म उपदेशक सुनते हैं, बताइए आप, इतने हम सब कुछ करते हैं, साधनाएं करते हैं, प्रयत्न रत्न रहते हैं, और फिर भी हम अंतर की आंखें नहीं खोलते, रूह की आंखें नहीं खोलते। अंतर आत्मा की आंखें खोलोगे तो निश्चित करके पहचान होगी। इसलिए तुम देखो, तुम कहाँ खड़ी हो, बोलती कहाँ हो, तुम्हारे धनी कौन है, तुम्हारा संबंध कौन है। आप देख लीजिए घूम करके, आठों आ रहे हैं, 8 के 8 सागरों का वर्णन चल रहा है। नूर का भी, नीर का भी, खीर का भी, दधी का भी, घृत का, मधुरस सर्वसकर चल रहा है। क्रमशः एक चौपाई नूर सागर की चलेगी, एक चौपाई खीर सागर की चलेगी। इसलिए इसमें अंतर बात यही है कि तुम अब जागृत हो जाओ। तुमने ये बातें सुनी हैं, अब भूल करके भी हम भटकना नहीं चाहिए। जोते सुन्या नहीं दिल धर, जोते सुन्या नहीं दिल धर। तुमने दिल से, अंतर आत्मा से, आपने सच्चे दिल से पहचान करके तुमने नहीं सुना। यदि सुना होता तो आज हमारी दूसरी लीला दिखती, क्या दूसरी पहचान दिखाई देती हमारी आप अपने औकात दिखाई देती हमारी सब जगह पर जय जयकार होती साज। इसलिए कहीं भटको नहीं, क्योंकि सुंदर साथ
भटक जाते हैं, भोले भाले होते हैं, बहुत भोले भाले होते हैं भाई। इतने में आप जान जाइए, थोड़ी देर में आप यहाँ पर कूद जाते और थोड़ी देर में यहाँ कूद जाते हैं। समझदार को इशारा काफी होता है, समझे? कूदो नहीं, भटको नहीं, बहको नहीं। इसलिए तुम अपनी निस्बत को देखो, सन्मंत को देखो, हादी को देखो, धनी को देखो। और अब जितनी हमसे भूल हो गई है उस भूल को सुधार करके इन वचनों पर चलो। सहूर तो को साहेब दिया। सहूर बोलते समाज, समझ बोलते हैं इलम। आया नहीं इलम का सागर साथ जी। धनी ने तुमको सहूर दिया है, इलम दिया है, ज्ञान दिया है। साहब ने इतना बड़ा ज्ञान का भंडार दिया हुआ है और उस भंडार के अंदर में सारी पहचान दी हुई है। क्षर की अक्षर की अक्षरातीत की दी हुई है। इसके अंदर में आप देखो तो पिया प्राणनाथ जी ने दुनिया के अंदर में ये की बात बताई, जो कोई हो संसार की जीव आपसे एक ही बात करते हैं कि संसार के अंदर में यदि हमने 5 तत्वों का देह धारण किया है तो ये देह तो यहीं का है, आत्म कहाँ की है, रूह कहाँ की है, वो कहाँ जाएगी। ये तुम्हारे अंदर इल्म होना चाहिए, ये सहूर, ये समझ होना चाहिए। इसलिए धनी ने तुम्हारे वास्ते अपना इलम भी दिया है। इलम दिया हक, इलम दिया हक। धनी ने पिया ने आकर के खुद अपना इलम, अपना ज्ञान, अपनी पहचान तुमको दी हुई है। बाहर माहे अंतर, बाहर माहे अंतर, 3 बातें बताएंगे। बाहर क्या है? बाहर ये वजूद है। माहे क्या है? 72,000 नाड़ियां चल रही हैं। अंतर क्या है? रूह आत्मा है। हम बाहर तो सजते हैं, बाहर समरते हैं, देह के पीछे पागल होते हैं, देह के लिए हम सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं बाहर के लिए। लेकिन अंतर जो बैठी हुई है, जो आत्म रूह है, उसके लिए कुछ नहीं करता कोई भी। करता है कोई? सुबह से उठ करके रात तक इसको अच्छे से नहलाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे से अच्छे खाना, अच्छे अच्छे बिस्तरों पर सोना, सारा सुख वैभव इस बाहर के लिए है। बताइए आप, सब लोग इंद्रियों के सुख के लिए दौड़ते हैं, इंद्रियों के सुख, लेकिन आत्म के लिए कोई नहीं दौड़ता। आत्म की कोई परवाह करता ही नहीं है, जबकि आत्म अखंड है। आत्म से हिसाब लिया जाएगा, देह से हिसाब नहीं लिया जाएगा। इस आत्म और देह का जीव का आप पढ़ लीजिए। रे जीव जी जिन कर आसो नेहड़ा, इससे नेह करने का धर्म नहीं है, इस अनमिलती से मिलने का धर्म नहीं है। समझे नहीं? आपको धनी ने सहूर दिया है, इल्म दिया है, इसलिए हम बाहर का पागलपन छोड़ देवे, बाहर के ऊपर में अपना पूरा जीवन इस पर ही निर्भर करते हैं। अंतर आत्मा को यदि संतुष्ट करना है, उसकी प्यास बुझाना है, इल्म में आना पड़ेगा। साथ जी, धनी के चरण में आना पड़ेगा। अपनी निस्बत को पहचान करके आपको ओलखान करनी पड़ेगी। इसलिए आप बाहें बाहर अंतर पहचानो, इनमें कितना फर्क है। बाहर में अंतर और माहें, ये तीनों हैं। आपको बाहर करना है तो भैया बाहर में तो कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, बाहर में भटकना है। इसलिए आप विचार करके अंतर आत्मा के अंदर में चलो और अंतर में और विचार करके आपको कि मेरा अंग 5 तत्व का इन अंतस करन विचार, कहनी लीला अक्षरातीत की, जो परात्म के पार, जो परात्म के पार है, जो परात्म मूल मिलावा बैठी है,
वहाँ धनी के श्री चरणों में अपने को मिल रहा है। इसलिए आप विचार करो कि अंतर में उलझना है कि बाहर के माहे, किसमें आप उलझना चाहते हो। हमने तुमको सहूर दे दिया है, इल्म दे दिया है, जोश दे दिया है, हुक्म दे दिया है, मेहर दी है, निस्बत दी हुई है। साथ जी अब तुमको श्रृंगार सजना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। तुमको श्रृंगार सजना है, सब कुछ दे दिया है और श्रृंगार सज करके धनी से मिलो। एक जरा न रही शक, एक जराना इतना दे करके कोई शंका नहीं रही। अब तुम्हें शंका ना रहे, इसलिए इल्म दिया, जोश दिया, हुक्म दिया, मेहर दिया, खिलवत के दरवाजे खोल दिए, धनी ने पास बैठा लिया है। इसलिए साथ जी हमने आपके सामने इतनी मीठी बातें कही हैं और गहराई में नहीं ले गए। समझ गए? आप जानते हो इस वाणी के अंदर सबसे पहले मोह सागर का प्रकरण है। और मोह सागर का मतलब यही है कि हम पहले नंबर में इस मोह से हटें। जैसे मोह सागर है ऐसे यहाँ पर दरिया है। दरिया मतलब समुद्र है। जो कुछ मोह सागर में उठता है वो समुद्र में उठता है, दरिया में। इसलिए बाहर की लहरें अलग हैं, बीच की लहर अलग है, और अंतर की जो लहर यदि मिल जाए उसके अंदर में शांति होती है, सुकून होता है, उसके अंदर में आनंद होता है, उसी के अंदर में राज्य का परम सुख प्राप्त होता है। ठीक, अच्छा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अभी तक आप इस खिलवत वाणी का, निस्बत का यह प्रसंग सुन रहे थे। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी जागनी रास के मूल मिलावा निज मंदिर श्री गुम्मट जी से आप यहाँ श्री 108 प्राणनाथ मंदिर पिपलोद, यहाँ की समिति, यहाँ के सुंदर साथ आप सबने यहाँ बुला करके हमारा मान किया, आपने प्यार दिया। बहुत बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने अपने दर्शन दिए और राज्य की वाणी करने का आपने शुभ अवसर दिया है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। बस राज्य की वाणी आपको हम यही कहेंगे, ये वाणी विलुप्त नहीं होनी चाहिए। आज वाणी उठ रही है, आज नवयुवक जग रहे हैं। नवयुग जगेंगे निश्चित करके यह उजाला फैलेगा। समझे? यही इल्म ही है, ये ज्ञान ही है जो प्राणनाथ को जगह जगह संदेश दे सकता है। महल अटारी कुछ नहीं देंगे। समझे? इसलिए बहुत बहुत श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से, गुम्मट जी से हमारा आप व्यक्तिगत और वहाँ का आप आशीर्वाद प्राप्त करिए। धनी आप सबको खूब खूब आनंद मंगल में रखें और आप हर तरह से चहुमुख विकास करें। धाम धनी पिया प्राणनाथ जी का, उनकी वाणी का आप बहुत प्रचार प्रसार करें। ऐसी शुभेच्छा सहित अपनी वाणी को हम विराम देते हैं और आखिरी चौपाई दोहराते हैं। चौपाई दोहराते हैं सब साथ में। सहूरतों को साहेब दिया, सहूरतों को साहेब दिया, इल्म दिया हक, इल्म दिया हक, बाहर माहे अंतर, बाहर माहे अंतर, एक जरा न रही सा